कब से देख रही हूँ, मुझे घूरे ही जा रहे हो। क्या करने आए हम यहाँ पर? प्रतिमा ढूंढने आए हैं ना? तो उचित यही होगा कि मुझे घूरने के स्थान पर तुम प्रतिमा ढूंढो। ऐसी ही प्रतिमा जो हम ढूंढ रहे हैं, ये कार्य मेरे लिए दाएं नहीं बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली का खेल है। अच्छा, तो प्रतिमा ढूंढ कर बताओ। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अभी तो मुझे संदेह है 4 व्यक्तियों पे। साम जी, बलराम जी, देवी तुलसी, और चौथा कौन है? मैं? भला मैं क्यों चुराऊंगी? वो मुझे कैसे पता होगा, किंतु हाँ, मुझे आप पे संदेह अवश्य है। अब मुझे जिन पे संदेह है उनसे पूछताछ करनी होगी। ठीक है, बोलो, किससे प्रश्न करना है तुम्हें? अब यहाँ पे तो आप ही सामने हैं, तो आरंभ आप ही से करते हैं। क्या कहती हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं भला स्वयं बनाई हुई प्रतिमा को क्यों चुराऊंगी? जो अपराधी होता है ना, वो अन्य सबको अपराधी समझता है, स्वयं को नहीं। ठीक है, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? तो मुझे बताइए, क्या आपको चोरी करने का अभ्यास है? जीवन में पहले कभी चोरी तो आपने की होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी चोरी नहीं की। किंतु मैंने तो कुछ और ही सुना था। क्या नाम है उस व्यक्ति का? कृष्ण। मैंने सुना है कि माखन चुराने में आपने कृष्ण की सहायता की है। क्या ये सत्य है? ये सब तुम्हें कैसे ज्ञात है? मैंने कहा ना, मैं एक कुशल व्यापारी हूँ, अच्छे से परख लेता हूँ। अरे, तो बालपन की ठिठोली थी। और यही बालपन की ठिठोली आगे जाके अपराध बनती है। तुम कुछ भी मत कहो, मैंने जो किया था कृष्ण के लिए किया था। देखो मुझे ध्यान से, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने चोरी की होगी? मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, आपने कृष्ण की सहायता चुराने में अवश्य की है, किंतु जो भी किया प्रेमवश किया। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस कारण से किया। और आपने जो है कृष्ण की सबसे मूल्यवान वस्तु चुराई, कृष्ण का हृदय। अब जिस व्यक्ति ने कृष्ण का हृदय ही चुराया हो, उसकी बात मैं भला कैसे मानूं? क्या कहा तुमने कि मैंने चोरी की है? देखो, कृष्ण का हृदय मैंने नहीं चुराया है, वो सदैव से ही मेरा था। ये बात भी मैं जानता हूँ। तो चले किसी और से पूछे? हाँ हाँ, अब उस निष्ठुर साम की पत्नी लक्ष्मणा से मुझे पूछताछ करनी है। क्या हम चलें? राधा, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया। ये जो मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, इसके बदले मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। कैसा वचन? आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी सहायता कर रहा हूँ। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि संभावना है कि मेरे समक्ष आते ही व्यक्ति सत्य बोल ही ना पाए, इसलिए प्रश्न आप पूछेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या प्रश्न पूछूंगी उनसे? और ऐसे कभी गुप्तचर की भांति मैंने किसी से प्रश्न नहीं पूछा है। घबराने की क्या है बात, जब बाके बिहारी है साथ। मुझे सब आता है। मैं इस प्रश्न पूछने की कला में अत्यंत निपुण हूँ। अब चिंता कीजिए ही मत, मैं कहीं दूर जाके छिप के आपको प्रश्न बताऊंगा और आप उनसे प्रश्न पूछ लेना। क्या कह रहे हो तुम? दूर से भला मुझे सुनाई कैसे देगा? मैं एक कुशल व्यापारी हूँ, हर समस्या का हल होता है मेरे पास। राधा, आप यहाँ? कोई कार्य था? हाँ, वो मेरी मूर्ति चोरी हुई है ना, तो उसके विषय में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए जो पूछना है। क्या पूछूं? बाके ने कहा था कि वो कान में प्रश्न बताएगा, बताता क्यों नहीं कुछ? अब बहुत सता लिया आपको राधा,
अब सुनो, पूछना क्या है? जिस दिन मूर्ति लुप्त हुई, क्या उस दिन पहले से ही तुम दोनों का इसे चुराने का विचार था? ये स्वर मेरे कानों में आ कहां से रहे हैं? उसने जो कहा था सत्य कहा था। बिना मेरे आसपास हुए भी दूर से बोलेगा तो मुझे सुनाई देगा। ये व्यापारी ही नहीं, मायावी भी है। क्या हुआ श्री राधा? पूछने के लिए प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। तो बताओ, जिस दिन मूर्ति लुप्त हुई थी तो क्या तुम दोनों पहले से ही मूर्ति को चोरी करने का मन बना कर आए थे? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, भला मैं और आर्य साम आपकी वो मूर्ति चुराएंगे क्यों? अब उससे ये पूछो, क्या उस दिन वो किसी और से मिली थी जिसने उसे इस मूर्ति को चुराने का विचार दिया? साम तो बेसुध था, तो क्या तुम किसी से नहीं मिले जिसने तुम्हें मूर्ति चुराने का विचार दिया? क्या तुम चुरा पाओगी कृष्ण की प्रतिमा? अवश्य शुक्राचार्य। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी और के कहने पे आपकी मूर्ति क्यों चुराऊंगी? यदि तुमने कुछ किया नहीं है तो इतना घबरा क्यों रही हो? मैं घबराई हुई नहीं हूँ। एक अंतिम प्रश्न पूछो, क्या उसके मन में ये प्रश्न नहीं आया कि ये सब तुम्हें कैसे ज्ञात है? क्या सोच रहे हो? इस बात को लेकर चिंतित हो कि मुझे सब ज्ञात कैसे है? जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है। नहीं श्री राधा, आपको अवश्य ही कोई भ्रम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तो चलती हूँ, किंतु तुम ना मेरे आसपास ही रहना और भी प्रश्न पूछने। अवश्य। ये सब इस राधा को पता कैसे चल रहा है? क्या तो रहा था कि जैसे कोई इसके कानों में कुछ कह रहा है, किंतु इस कक्ष के आसपास कोई भी तो नहीं है। मायावी हो ना तुम? वहां थे नहीं और तुम्हारे स्वर मेरे कानों में पड़ रहे थे। अभी तो आपने देखा ही क्या है। ये कहाँ गया? ये तो नहीं हो सकता है। कैसे और क्यों? श्री राधा, अब बुरा मत मानिएगा श्री राधा, किंतु मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। वो जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे थे वो आपकी कल्पना थे या कोई सहायता कर रहा है आपका? आपका व्यवहार बदला बदला सा है। क्यों? क्या कहूँ इसे? कह देना आपका एक भागीदार है, बहुत ही प्यारा सा भागीदार है जिसका नाम है बाके, और यदि वो मुझसे मिलना चाहे तो सांझ में मंदिर में आके मुझसे मिले। तुमने तो पहले मना किया था किसी को भी कुछ बताने से, और अब कह रहे हो कि बता दो। पक्का बता दो? बाकी की एक एक बात पक्की होती है, लक्ष्मण रेखा की भांति। अब लक्ष्मणा से बात कर भी लीजिए ना। श्री राधा, ठीक है, आज सांझ मंदिर में आ जाओ। मिलवा देती हूँ उस बाके से जो मेरा साथी भी है और सहायक भी। अवश्य। ये बाके तो ज्ञात होता है बड़ा चतुर है, इससे तो मिलना पड़ेगा। किंतु ये मूर्ति गई कहाँ? किंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने इतनी दूर से कहा तो ये आपको समझ में आया कैसे? वैसे तो मेरी इस कला से लोग जो है भयभीत हो जाते हैं। भयभीत तो मैं भी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण भी मुझसे कभी कभी ऐसे ही वार्तालाप किया करता था। आप एक कार्य क्यों नहीं करती? अब मुझे ही कृष्ण समझ लीजिए ना।
सब कुछ कितना सरल हो जाएगा, सारी कार्य हो जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो? यदि दोबारा कभी ऐसी बात बोली ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण से सुंदर अनुभूति किसी की भी नहीं है, और तुम बाकी हो ना तो बाकी ही रहो। ठीक है, ऐसे इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। आप तुलसी से वही प्रश्न पूछना जो मैंने आपसे पूछने के लिए कहे हैं, ठीक है? तुम यहाँ? हाँ, ऐसे अच्छा है। अपने यहाँ रहने के लिए आपने कुटिया का निर्माण करवा लिया। महारानी होने के सुख अनेक है, किंतु उसका उपयोग आप प्रतिमा ढूंढने में भी कर सकती थी ना। वैसे एक प्रश्न पूछना था आपसे। आप तो द्वारका छोड़कर चले जाने वाली थी ना, फिर अभी तक गई क्यों नहीं? मात्र प्रतिमा देखने के लिए लौट आई और यहाँ रहने का मन भी बना लिया आपने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि द्वारका से चोरी छुपे वो प्रतिमा अपने महल ले जाने का मार्ग ढूंढ रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारी प्रतिमा मेरे समीप नहीं है। मुझ पर आरोप मत लगाओ। तुलसी, मुझे सब ज्ञात है। आपके हृदय में प्रेम के स्थान पर घृणा भर आई है। आप घृणा में इतना डूब चुकी हो कि अपने आप को इस घृणा से बचा ही नहीं पा रही हो। यदि आपके हृदय में थोड़ा भी प्रेम शेष होता ना तो समस्त संसार में इतना रक्तपात होता ही नहीं। एक अयोग्य व्यक्ति को प्रेम किया और उसके लिए साधना करती रही, और जिस व्यक्ति से आपको वास्तविक प्रेम मिला, वास्तविक प्रेम का अनुभव हुआ, उसे ही आप श्राप दे बैठी। इस घृणा ने आपको विवेकहीन बना दिया है देवी तुलसी। देखो, अभी भी समय है। अपनी त्रुटि को समझिए और उसे मत दोहराइए, क्योंकि जब तक आपके मन में घृणा रहेगी ना, आप यूं ही भटकती रहेंगी। आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ कि आप कृष्ण को श्राप देकर कितनी चिंतित हैं। यही कारण है ना कि आप द्वारका में रुक गई। आप जिस ग्लानि की अग्नि में जल रही हैं ना, उसका अंत भी आप स्वयं ही कर सकती हैं। इस विनाश को रोक दीजिए, अपने भीतर की घृणा का अंत कर दीजिए, अन्यथा ये अग्नि आपको ही भस्म कर देगी। यदि आपके हृदय में थोड़ा भी प्रेम शेष होता ना तो समस्त संसार में इतना रक्तपात होता ही नहीं। एक अयोग्य व्यक्ति को प्रेम किया और उसके लिए साधना करती रही। मेरी विजय के लिए प्रार्थना करो, पूरे मन से, पूरे प्रेम से। कोई भावना दोनों ओर से नहीं, मेरे लिए ये एक ओर से है। तुलसी का प्रेम मुझे मिलता रहेगा और मुझे उससे शक्ति। और जिस व्यक्ति से आपको वास्तविक प्रेम का अनुभव हुआ, उसे ही आप श्राप दे बैठी। इस श्राप के भागीदार अब तुम ही हो। मैं तुलसी ये श्राप देती हूँ, कृष्ण सदा के लिए पाषाण बन जाएगा। राधा की बातें सत्य ही है। उसने जान लिया कि मैं अंदर ही अंदर किस बात से दुखी हूँ। राधा की बात मुझे मान लेनी चाहिए। मुझे आत्मचिंतन करना होगा। मुझे अपनी त्रुटियों को समाप्त कर देना होगा।